राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुक दिखाता हूं। देखिए ये बुक है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ये बुक दोस्तों है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की ये बुक है और इसमें लिखा है सोचो और अमीर हो जाओ। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? इस बुक में जो लिखा गया है सोचो और अमीर हो जाओ। दोस्तों एक मैं बात बताता हूँ, जिस घड़ी को हम लोग पहनते हैं, उस घड़ी को ठीक करने वाले हजारों लाखों मिल जाएंगे इस दुनिया में, लेकिन जब हमारा समय खराब हो जाता है ना, जब हमारा समय खराब चलता है तो उस समय को ठीक करने वाले शायद ही कोई मिलता है या मिले भी ना। और उस समय को हम ही ठीक कर सकते हैं। और कैसे? अपनी सोच से। इसीलिए इस किताब में लिखा है दोस्तों, सोचिए और अमीर बनिए। सोच लीजिए, अमीर बन जाइए। तो दोस्तों क्या होता है कि हम अमीर चूंकि बनना ही नहीं चाहते, हम अच्छा बनना ही नहीं चाहते। अब आप कहोगे दोस्तों ये तो बात गलत है, कोई व्यक्ति ऐसा कौन होगा जो अमीर बनना नहीं चाहेगा, सब तो चाहते हैं। दोस्तों बात ऐसा है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, वैसे ही हमारे कर्म बनते हैं, वैसे ही हमारा ठीक उसी तरह का हमारा भाग्य होता है, किस्मत होती है। सब चीज़ जो है ना, सब चीज़ हमारे सोचने पे डिपेंड करती है कि हम सोचते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इस विश्वास के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मेरा तो होना ही है, क्योंकि मैं ईमानदारी से पूरी मेहनत से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा तो जॉब होना ही है, इस बात की गारंटी है, मेरा होगा, निश्चित रूप से होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सोच आपका जो लक्ष्य है आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगी, निश्चित रूप से पहुंचा देगी। आपका जॉब फिक्स हो जाएगा, लग जाएगा। लेकिन प्रिपरेशन करने से पहले हम ये सोच ले, सीट तो बहुत कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब 10,000 सीट है, 10 करोड़ लोग हैं, कैसे होगा मेरा? तो जब हमारे भीतर इस तरह की निगेटिविटी आती है तब उसी समय ये तय हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि हमें वो जॉब हमें मिलने वाली नहीं है, वो जॉब हमें नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हर चीज़ हमारी सोच पे निर्भर करता है। हम जब बढ़िया सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारी जो बुद्धि है वो ठीक तरीके से, सही तरीके से काम करती है। हमारा जो मन है, जो अशांत मन, जब हम किसी की बात सुन लेते हैं तो हमारा क्या होता है, तुरंत हमारा मन निगेटिव हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कुछ ऐसी बात बोल दिया हमसे जो कि बहुत, मतलब कहीं से भी उस बात का कोई आधार नहीं है, बेबुनियाद बात है, कोई सत्यता उसमें नहीं है, तो उस बात को ही हम लोग सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, मतलब बालू के ढेर पर टिकी होती है। जब हमारी सोच बालू के ढेर पर टिकी रहेगी तो कोई भी व्यक्ति आएगा और हमें डिस्टर्ब करके, हमारे माइंड को, मन को डिस्टर्ब करके चला जाएगा। हम सोचते रह जाएंगे, रात दिन सोचते रह जाएंगे, और जो हम प्लान बनाए हैं, जो प्लानिंग हमने की है अपने जॉब के लिए या हम अपने जीवन के लिए, जो भी हम सोच रहे थे वो सब हम भूल जाएंगे और बस उस व्यक्ति की बात को ही सत्य मान लेंगे और अपना सारा का सारा जो हमारा गोल था, लक्ष्य था, या हम सोच थी, हमारी जो प्लानिंग थी, सब हम तुरंत का तुरंत भूल जाएंगे। अब बस उसी को 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन सोचते सोचते हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को फिट कर लेंगे। उस दिन से हमारी सोच हो जाएगी जैसा वो व्यक्ति बोल रहा था, सेम वैसा ही हम सोचने लगेंगे। तो कोई भी व्यक्ति आके हमें भटका सकता है, हमें बदल सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन यदि हमारी सोच सही है तो कोई भी व्यक्ति हमें गलत रास्ता पे, मतलब गलत रास्ता नहीं दिखा सकता है। और दिखाएगा भी तो हम उस रास्ते पे जाने से पहले ही समझ जाएंगे कि ये रास्ता गलत दिशा में जा रहा है, इस रास्ते पे मुझे नहीं चलना है, ऐसा मुझे नहीं सोचना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, सोच अच्छी होगी तो हमें जो है ना भगवान भी पसंद करेंगे। सोच अच्छी होगी तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारी सोच से हम जो चीज़ पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा, हमारा लक्ष्य हमें मिलेगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। सोच अगर पॉजिटिव है तो आज से हमें क्या सोचना है कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मेरे भीतर पॉजिटिविटी है। देखिए दोस्तों, कोई ये भी कहेगा कि कैसे मैं पॉजिटिव सोच लूँ, मेरी तो परिस्थितियाँ ख़राब हैं, मेरा तो जीवन ही ख़राब है, मेरा किस्मत ख़राब है। तो कुछ लोग ऐसे ही कंप्लेन करते हैं कि कैसे मैं सोचूं, पॉजिटिव कैसे सोचूं, क्योंकि उनको नेगेटिव सोचने की लत पड़ गई है, आदत पड़ गई है।
जिन लोगों को निगेटिव सोचने की आदत पड़ जाएगी, निगेटिविटी में रहने की आदत पड़ जाएगी, निगेटिव लोगों की बातों को सुनने की आदत पड़ जाएगी, उन लोगों को निगेटिव चीज़ें ही अच्छी लगेंगी और उनको कहने पर ये बात समझ में भी नहीं आएगी। जब वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, दुख भोग रहे होंगे, तो उन्हें समझाने पर भी, बताने पर भी उनका जो विवेक है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी सोच ये बन चुकी है कि दुनिया वाले जो कहते हैं वही ठीक है, वही सही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब सुबह से लेकर शाम तक, जब हम अपने दिनों का मतलब हम एक दिन का जब हम अवलोकन करेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि उसमें हम पॉजिटिव चीज़ें हमें बहुत कम मिली, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा मिली। तो हमारे साथ नेगेटिव ज़्यादा होता है और लोगों का जो संगत है, हमारी जिन लोगों से संगत है, उन लोगों के द्वारा नेगेटिविटी हमें ज़्यादा मिलती है, नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो उस नेगेटिव एनर्जी से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? जब हम खुद पॉजिटिव रहेंगे, हमारे भीतर पॉजिटिविटी रहेगी। हम जो नेगेटिव एनर्जी हमें किसी बात को लेकर परेशान करती है, तो जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी से हम बच सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो हम पे नहीं पड़ेगा। हमारी जो पॉजिटिव सोच है उस नकारात्मक सोच को, उस नेगेटिव थॉट को ख़त्म कर देगी। तो हमें पॉजिटिव रहना है। और जैसा कि मैंने दिखाया, ये जो बुक है, इस बुक में बहुत ऐसी बातें लिखी गई है दोस्तों कि आप अपनी सोच को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप अपनी सोच के बदौलत, आप अपने सोच के अकॉर्डिंग कैसे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आपके जीवन में क्या क्या मतलब चीज़ें गलत हो रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम अपनी सोच से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हम अपनी सोच से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, कहा जाता है। और ये बात सच भी है।